लागू कर देगा। टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। डोमिसाइल मतलब 99% चांसेस है कि डोमिसाइल लागू हो जाए, जैसा हमको लगा। सर जैसे आप बोले भी कि बैकलॉग वाली बात, सर तो कैसे हैं आप लोग? अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले डोमिसाइल 100% लगने का चांस है। डोमिसाइल कैसे लगेगा, आइए इस पर हम लोग मिलकर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो है विज्ञप्ति के बारे में पता चल गया है कि कब आना है। फरवरी में बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 आ जाएगा। तो अब क्या यह सबसे बड़ा भूमिका रहेगा, अहम भूमिका डोमिसाइल का रहेगा? क्या डोमिसाइल टीआरई 4 से पहले लग जाएगा? तो जी हाँ साथियों, डोमिसाइल लगेगा। और कैसे लगेगा ये हम आप लोगों को बताते हैं। डोमिसाइल लगने का एक पर्पस है कि अभी आप लोगों को पता है कि बिहार में चुनाव होना है, और चुनाव ही एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार को कहीं ना कहीं पैर पीछे करने में काम ला सकता है। तो चलिए साथियों, आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि डोमिसाइल के लिए जो बहुत अहम भूमिका है। आपने भी यह भी देखा कि खान सर भी गए थे मिलने, तो उन्हें भी बता रहे थे, वो भी बता रहे थे कि डोमिसाइल पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और डोमिसाइल लगेगा। पप्पू यादव जो है वो भी पूर्णिया के जो थे वो भी बता रहे हैं कि हाँ डोमिसाइल पे बात उन्होंने भी किया है और डोमिसाइल लगेगा। आप लोगों ने और भी वीडियो देखा होगा कि सांसद में भी ये बातें चल रहा है कि हाँ डोमिसाइल को लेकर के बातें चल रहा है, कि जब हम पार्टी में थे उसमें हम लोग विपक्ष में जब थे तो उसमें हम लोग डोमिसाइल का बात करें तो, और जब अब पार्टी में है तो डोमिसाइल को लेकर के आवाज़ नहीं उठा रहे। तो क्या डोमिसाइल कैसे लगेगा? और हम तमाम विद्यार्थियों का बस यही एक मुहिम होना चाहिए अब कि डोमिसाइल को लेकर के बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि डोमिसाइल अगर बिहार में ला करके बहाली लाया जाए तो बिहार के तमाम बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चयन हो पाएगा? आपने यह भी देखा कि डोमिसाइल नहीं लगाने का नतीजा क्या हुआ, खास करके टीआरई 1, टीआरई 2 और अब टीआरई 3। टीआरई 1 में अभी भी देखे होंगे कि बीते दिन पेपर में भी निकलते आ रहा है, या और भी बीपीएससी के साइट पे भी निकलते आ रहा है कि इतने इतने बच्चे को मतलब अभी जाकर के जॉब से निकाला जा रहा है। तो आखिर यह चीज़ क्यों हो रहा है? आपने यह देखा होगा कि अदर स्टेट का बच्चा है, उनका जो क्राइटेरिया था सीटेट पास करने का, वो सीटेट को पास नहीं कर पाए और अब जाकर के डीवी सही से नहीं हो पाया, तब जाकर के अब निकल रहे हैं जॉब से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गलती आखिर किसका है? क्या गलती शिक्षा विभाग का है या फिर बीपीएससी का है? आपने यह भी देखा कि बीपीएससी सीधा सीधा और साफ साफ कह रही है कि मेरा काम डीवी करवाना नहीं है, डीवी करवाने का काम शिक्षा विभाग का है। तो शिक्षा विभाग ये आखिर गलती कर रहा है कि वो अगर सही से डीवी करवाए, जेन्युइन कैंडिडेट जो हैं उनका अगर डीवी सही से हो तो सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट जो भी हैं जॉब में आएंगे। आखिर आज जो जॉब से निकल रहे हैं वो कौन है? वो भी तो किसी ना किसी स्टेट से हैं। अब मान लीजिए कि ज़्यादातर यूपी वाले बच्चे आते हैं, तो क्या अदर स्टेट वाले बच्चे इतने खराब हो सकते हैं? जिनका वो क्राइटेरिया नहीं है वो पास कर देते हैं। तो ऐसा कहाँ हो रहा है खेला? सब खेला डीवी पे है। और इस बार सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोगों को बस एक मुद्दा लेके चलना है, डोमिसाइल। और डोमिसाइल को लेकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है सभी को। और एक अभी ट्विटर कैंपेन का बात चल रहा है, बाकी जनवरी में फिर इस डोमिसाइल को लेकर के रोड पे भी आना है और रोड पर आकर के इस बार जम करके लड़ाई आर पार का करना होगा। क्योंकि अगर बिना डोमिसाइल का बहाली लाता है तो आपको ही पता है कि डोमिसाइल बिना बहाली लाए तो क्या हो सकता है। आपने बीते दिन देखते आ रहा है, आप लोगों ने यह भी देखा कि डोमिसाइल नहीं लगाने का नतीजा क्या हुआ। टीआरई 1 पे क्या इफेक्ट पड़ा, टीआरई 2 पे क्या इफेक्ट पड़ा। हालांकि अब टीआरई 3 का भी बात चल रहा है कि एक एक कोचिंग संस्थानों से इतने इतने बच्चे पास कर रहे हैं, तो वो कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सबका पढ़ाई ही सिर्फ मजबूत होता है, बाकी बहुत सारा अंदर का प्रक्रिया है। तो डोमिसाइल हम लोग का वैसे एक मांग है और डोमिसाइल को लेकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा में भाग लेना आप लोगों को। और जितने भी लोग बिहार से हैं, खास करके बिहार वाले, अदर स्टेट वाले जो भी होंगे, उनसे मेरा कोई ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है, वो भी स्टूडेंट है और हम लोग भी स्टूडेंट हैं। तो
एक अगर अपने अपने राज्य में नौकरी करते हैं तो उसका एक मज़ा अलग आता है। आपके राज्य में भी नौकरी कीजिए, अपने भी राज्य में आप नौकरी कीजिए, उसका मज़ा अलग लीजिए। हाँ, अब एक चीज़ है कि अगर डोमिसाइल लगाते हैं तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से लगाइए। TRE 1 में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नहीं देखा गया कि पालन किया गया नियमों का, और उल्लंघन नियम को करते हुए वो बहाली आया था और हुआ भी है। हालांकि उस पर भी बहुत ज़्यादा केस चल रहा है। क्या होगा नहीं होगा वो आप लोगों को धीरे धीरे सारा पता चल जाएगा। केस हुआ पड़ा है। तो डोमिसाइल को लेकर के जितने भी लोग हैं इच्छुक वो लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को एक ग्रुप से जोड़ा जाएगा और उसके बाद एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, और उस ट्विटर कैंपेन में कम से कम अभी कल ही एक आईडी बना है जो बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे एकत्रित हो गए हैं, और इस ट्विटर कैंपेन से कहीं ना कहीं कुछ सरकार तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं कि आखिर डोमिसाइल क्यों ज़रूरी है। डोमिसाइल इसलिए भी ज़रूरी है कि बिहार के जो वैसे बच्चे हैं जो एक नंबर से चयनित नहीं हो पाए हैं, उन सब का डोमिसाइल की वजह से आज चयनित हो जाता। हालांकि डोमिसाइल अदर स्टेट में भी लागू है, बहुत ज़्यादा लागू है कि 100% लॉक कर देते हैं। बट बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ एक खुला परिवार की तरह है कि आप भी आइए और आपके पड़ोसी राज्य भी आ रहे हैं। तो डोमिसाइल को अब एक अहम भूमिका की तरह मानना है और लेकर के चलना है। तो जितने भी स्टूडेंट बिहार के हैं खास करके वो सब कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या डोमिसाइल ज़रूरी है या नहीं है, क्यों अदर स्टेट वाले अपने बिहार पे हावी पड़ रहे हैं, क्या बिहार के लड़के वाकई कमज़ोर होते हैं अदर स्टेट की अपेक्षा, क्या यह एक बहुत अहम भूमिका रहेगा, क्या वाकई बिहार के लड़के कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगर डोमिसाइल को लेकर के आप लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल से पहले, मतलब डोमिसाइल पहले आ जाए, BPSC TRE 4.0 से पहले डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए तब बहाली लाया जाए, तो उसमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, और अगर डोमिसाइल नहीं आता है तो आप लोगों को पता है कि अंजाम क्या होने वाला है। तो जितने भी लड़के बिहार के हैं और डोमिसाइल के लिए इच्छुक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए साथियों, फिर से नई वीडियो के साथ मिलते हैं। क्या बस आप लोग यह एक जरूर कमेंट में बताइएगा कि BPSC TRE 4 आने से पहले डोमिसाइल ज़रूरी है या फिर नहीं है, और अगर है तो उसका क्या मुहिम होना चाहिए, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, और है तो बस अपना मुहिम चलाइए कैसे क्या करना होगा। और हो सके जितने भी बिहार के बच्चे हैं, अभी चुनावी मुद्दा है, अगर आपसे चाहे विधायक हो सांसद हो, सब तक यह बात पहुंचाइए आप लोग कि सर जिस तरह आपको पता है कि TRE 1 में डोमिसाइल लागू था बट डोमिसाइल को बीच में हटा दिया गया, क्या उसका अंजाम मिला। आपको पता ही है कि क्या अंजाम मिला है BPSC TRE 1 में, और अभी तक वो अंजाम बिहार के बच्चे सिर्फ भुगत रहे हैं कि बिहार के बच्चे ना जाने कैसे कैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो मुहिम की वजह से, वो डोमिसाइल हटाने के कारण। तो आप लोगों को सारा चीज़ पता है, सारा बातें पता है, बस डोमिसाइल को लेकर के सारे जो भी लोकल एरिया के नेता हैं उनसे ज़रूर आग्रह कीजिए, और वो अगर वोट मांगने आते हैं तो उनको ज़रूर बताइए ये चीज़ कि सर पहले हमारे डोमिसाइल पे बात कीजिए। डोमिसाइल पे उनको सारा चीज़ बताइए कि आखिर कैसे कैसे ये बीते दिन क्या हुआ है और अभी क्या होते आ रहा है, कि अगर डोमिसाइल अदर स्टेट में लागू हो सकता है तो फिर अपने राज्य में क्यों। आपने यह भी देखा कि झारखंड ने भी बताया कि तृतीय और चतुर्थ पोस्ट के लिए हम जो है सिर्फ झारखंड को ही नौकरी देने जा रहे हैं, मतलब अपने राज्य वाले को नौकरी देने जा रहे हैं। तो जब कम से कम 1 to 5 और 6 to 8 अगर आ रहा है उस पोस्ट के हिसाब से, तो क्या डोमिसाइल ज़रूरी नहीं है हमारे राज्य में। तो चलिए साथियों, नमस्कार। अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। फिर से नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।